बलिहार। परम पूजनीय सतगुरु शहंशाह बूटा सिंह जी महाराज जो बोले तिस बलिहार। सतगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज जो बोले तिस बलिहार। सतगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज जो बोले तिस बलिहार। सतगुरुदेव प्रियतमनाथ जी महाराज जो बोले तिस बलिहार। बोलो सर्व संत समाज। शासन जी प्यार से बोलेगी। आदि गुरु नमस्कार निराकार श्री सतगुरु चरणयोत प्रोत परवेश एक अनेक विस्तार रब नमस्कार बूटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सतगुरु पूर्ण गुरु मेहताब बार बार कर वंदना नमस्कार हर बार बार करूँ वंदना नमस्कार हर आप नयाते जगत में जगतारण को आवे पूर्ण गुरु मेहताब जगतारण को आ गए पूर्ण गुरु मेहताब। प्यार से बोलना जी। आज का जो विषय रहेगा सबने ध्यान से सुनना है तवज्जो के साथ। आज के विषय जो बहुत ही एक आपको जीवन में काम आने वाला जो मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ शासन जी आपको जो अध्यात्म का सूत्र है कुंजी है जिस कुंजी से अध्यात्म के सभी ताले खुल जाते हैं। तो आपने सबने पूरी तवज्जो के साथ एकाग्रता और समग्रता के साथ आज का विचार सुनना है। हमारे वेदों शास्त्रों ग्रंथों उपनिषदों पुराणों महापुराणों में 8 सिद्धियां बताई हैं। आपने कभी हनुमान चालीसा पढ़ा होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णु रघुवर विमल जस को दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या धरु मोहि हरु क्लेश विकार। बहुत बड़ी महिमा है लेकिन आप इसी बात के ऊपर विचार करो। हनुमान जी महाराज अपने स्वामी के भगवान राम जी के एक बहुत अनन्य भक्त हुए हैं। अगर आपने भक्ति सीखनी है तो हनुमान जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। इतने समर्पित और शरणागत भाव से वो अपने स्वामी की शरण में रहते थे। जो वो कहते थे देखो उनकी मुद्रा भी कौन सी थी वो तो ध्यान से देखना है। ये मुद्रा रहती थी ये वाली मुद्रा यहाँ पर उनका वो जो क्या कहते हैं उसको गदा होती थी। मतलब ये मुद्रा वो होती है कि अपने स्वामी का जैसे मुझे आदेश मिलेगा और मैं तुरंत उस काम की तरफ भागा चला जाऊँगा। तो ये मुद्रा इसी तरीके से अगर आपने अपने जीवन का कल्याण करना है सुधार करना है तो सभी तरह की पूजा पद्धतियाँ करने से देवी देवों की आराधना करने से हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। सो ऐसा भी हमें नहीं कहना चाहिए कि देवी देवों की उपासना से हमें कुछ नहीं मिलता। बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिल जाता है लेकिन सब कुछ नहीं मिलता है। इसलिए देवी देवता आप जिसको कहते हैं पता नहीं आप किसको देवी देवता कहते होंगे लेकिन मेरी जो परिभाषा है मेरी क्या जो हमारी आध्यात्मिक परिभाषा है ऋषियों मुनियों की जो परिभाषा है देवी देवता उसको कहते हैं हमारे अंदर कुछ ऐसी एनलाइटनमेंट हो हमारे अंदर ऐसी कोई दिव्यता हो हम दिव्य सोचें दूरदर्शिता हो दूर की सोचें हमारे अंदर एक ऐसा जो उद्गार है ऐसे उद्गार होने चाहिए जिससे मेरा खुद का भी कल्याण हो और जो मेरे पास बैठे उस वातावरण में जो भी मौजूद होगा जहाँ जहाँ तक वो आवाज़ जाएगी तो उसका भी कल्याण होता है। एक बार में कपिल मुनि जी महाराज की कोई
जैसे उनका जीवन चरित्र था वो पढ़ रहा था, मेरा शौक़ रहा है अपने ऋषियों मुनियों की, क्योंकि मैं भी एक अपना जो है निराकारी जागृति मिशन का जो मैं स्टार प्रचारक हूँ, तो मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने भारत की जो संस्कृति है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने पीर पैगम्बर वाले अवतारों ने एक रास्ता तैयार किया, जो संत मार्ग बनाया है, ये किसी विशेष गुरु ने नहीं बनाया, किसी विशेष जाति ने नहीं बनाया, किसी विशेष धर्म ने नहीं बनाया, किसी विशेष वर्ण ने नहीं बनाया, किसी विशेष संप्रदाय ने इसको नहीं बनाया, किसी विशेष मिशन ने नहीं इसको बनाया। ये तो हमारी भारत की जो संस्कृति है अनादिकाल से जो चली आ रही है, ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो निराकार का ज्ञान है, जो निर्गुण भक्ति है, ये अनादिकाल से चली आ रही है। ये कोई नई बात नहीं है। कोई मिशन कह रही है ये तो चीज़ मैंने खोज की है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने कोई खोज नहीं की, हमारे ऋषियों मुनियों ने फिर पैगम्बरों ने समय समय के अनुसार भारत की धरा पर सारे विश्व में आए, तो उन्होंने इस चीज़ को बड़ा परखर करके बताया है कि कोई एक ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी आवाज़ है, कोई ऐसी एक है पना है जो हमेशा रहता है। इसको कहते हैं हम है पना। क्या कहते हैं? है पना, जो हमेशा रहता है। सब चीज़ों का अभाव हो जाता है, लेकिन इस पारब्रह्म निर्गुण निराकार जो जैसे प्रियतम निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार जो परम तत्व है, जो रोम रोम के अंदर बसा हुआ है और रसा हुआ है, सब जगह सर्वव्यापी है, सर्वे सर्वा है, सब कुछ है, सब कुछ करने में समर्थ है। इसकी शरण में जो आ जाता है कल्याण हो जाता है, कल्याण हो जाता है। भगवान जी ने ये वचन किया है, ये वचन किया है कि हे अर्जुन, जो मेरी शरण में शरणागत भाव से आ जाता है, समर्पित भाव से आ जाता है, हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर, देखो भगवान जी ने कहा उस समय कौन से धर्म होते होंगे, आप अंदाजा लगाओ। उस समय भी कोई धर्म होता होगा, तभी भगवान जी ने कहा भी अर्जुन, तो सब धर्मों को छोड़कर, सब जातियों के बंधनों को छोड़कर, सभी वर्णों के बंधनों को छोड़कर, इस संप्रदायों के बंधनों को तोड़कर, और सभी जो प्रतीक हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो प्रतीक हैं, उनके बंधनों को तोड़कर समर्पित भाव से, मन से, वचन से, कर्म से, मन से भी क्या तू मैं तेरा हूँ, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। वचन से भी कर, जो मैंने वचन तेरे साथ किया है, तूने उस वचन को पूरा करना है, मनसा वाचा कर्मणा। और फिर उसको प्रैक्टिकल शेप में सात्संग जी उसको अपने कर्म में भी लेना है, उसको उस अपने विचार को, उस अपनी विचारधारा को, आइडियोलॉजी को फिर उसमें हमने प्रैक्टिकल रूप में भी लेना। आप थ्योरी पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ना बहुत अच्छी बात, अक्षर ज्ञान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। लेकिन जो इल्म होता है, इल्म कोई भी किसी भी तरह का इल्म है, चाहे वो हमारी अक्षर ज्ञान की शिक्षा है, चाहे निरक्षर ज्ञान की शिक्षा है, जो इल्म होता है उसके साथ में, इल्म के साथ में अमल का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। क्या बोला मैंने? इल्म के साथ में अमल का होना अति जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, परिषदों, पुराणों, महापुराणों की ऋचाओं को पढ़कर, सदगुरुओं के द्वारा जो पावन वाणी जो रची गई है उसको पढ़कर आप एक वाचक ज्ञानी तो बन सकते हैं, बड़ा अच्छा लेक्चर दे दोगे, लोगों को प्रभावित कर दोगे थोड़ी देर के लिए, वाचक ज्ञानी बन जाएंगे। जो आजकल अमूमन देखने में आता है, आजकल अमूमन देखने में यही आता है कि आज का जो प्रचारक है वो वाचक ज्ञानी ज़्यादा है, ब्रह्म ज्ञानी बहुत कम मिलेंगे आपको। सो हनुमान जी महाराज की मैं आपको बात सुना रहा था कि हनुमान जी ने अपने स्वामी की वो भक्ति की है, वो भक्ति की है जिस समय भगवान राम जी अयोध्या में वापस चले गए, लड़ाई खात्मा हो गया, सारा जो भी सत्य सत्य हो गया, झूठ झूठ हो गया, आप लोग सब तो पता ही है। तो जब भगवान राम जी वहाँ पर गए तो हनुमान जी से पूछा भी, हनुमान जी तुमने मेरी इतनी सेवा की, तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे अपना स्वामी समझते हो, तुमने मुझे स्वामी समझ के आपने इतनी सेवा की, तुम्हें क्या चाहिए? ध्यान से सुनना, क्या मांगा? आप तो दुनिया भर की चीज़ें मांगते हैं, वो भी मिल जाती हैं, वो भी मिल जाती हैं। जो सारी सृष्टि को चला रहा है, सारी सृष्टि को बना रहा है, सारी सृष्टि के काम कार्य थोड़ा छोटा सा काम नहीं कर सकता। आप लोगों को विश्वास नहीं है, विश्वास करिए। जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, तत्व ज्ञान हृदय प्रगटाया, भय से निर्भय हुई बसाना, इसमा ही उपजे इसमा ही समाना। आपको ऐसे ही बताया ना कि आप इसी
ब्रह्म से ये जय श्री प्रियतम निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार कण कण में बसा हुआ, कण कण इसके अंदर, ये कण कण के अंदर ओत प्रोत जिसको कहा गया है। ओत प्रोत, ओत प्रोत क्या होता है? मैं परमात्मा में, परमात्मा मेरे में, हम परमात्मा में और परमात्मा हमारे में। फिर पहले हमने ये पहचान करनी है कि परम तत्व क्या है। किसी बनाई हुई कल्पना को, किसी की सुनी सुनाई बातों को, इधर उधर से उधारी ली गई जो जानकारियां हैं, उनको कभी भी उनके सहारे मत बैठे रहना, वो कभी भी आपका साथ छोड़ सकती हैं। उधारी गई ली चीज, अपना जो दी गई चीज़ें हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं चलती होती हैं। मेरे पास अंदर हो 10-15 मिनट के बनाना, ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी क्लिप बनाना।